अभी हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी का एक प्यारा सा सवाल जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। सवाल हमारा क्या है कि अगर दो रेसिस्टर को आप सीरीज में कनेक्ट कर रहे हो तो आपके पास इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कुछ आएगा, और यदि वो दोनों रेसिस्टर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हो तो उस केस में भी आपको नेट रेसिस्टर आएगा। तो हमें यहां पे सवाल कह रहा है कि बताओ कि वो दोनों रेसिस्टर का वैल्यू क्या होगा। समझ बात आ रही है? दो रेसिस्टर है, सीरीज में जोड़ रहा है, कुछ वैल्यू है, उस दोनों को फिर पैरेलल में जोड़ रहा है तो कुछ वैल्यू है, और आपसे पूछ रहा है कि दोनों रेसिस्टर का वैल्यू क्या होगा, इंडिविजुअली कितना कितना होगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा जिंदगी में कि जब भी आपसे हाईएस्ट रेसिस्टेंस की बात हो, हाईएस्ट रेसिस्टर की बात हो, तो आप समझ लेना कि वहां पे सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करा गया है। और यदि आपसे पूछा जा रहा हो कि मिनिमम रेसिस्टर की का बात अगर हो तो समझ लेना कि वहां पे क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज में मैक्सिमम हाईएस्ट और पैरेलल में मिनिमम। ठीक है, सवाल क्या है, गौर फरमाइएगा। दो रेसिस्टर है जिसको सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर रहे हैं, तो आपके पास यहां पर 16 ओम है, और उसी दोनों रेसिस्टर को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तो पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तो मेरे को कितना 3 ओम आ रहा है। तो बताना है कि वो दोनों रेसिस्टर का वैल्यू क्या होगा। तो एक बात याद करिए, बचपन में आपने कभी पढ़ा होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग टोटल फाइंड करने का एक्सप्रेशन है हमारे पास R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास जनरल एक्सप्रेशन है 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस एंड सो ऑन। लेकिन यहां पे दो रेसिस्टर की बात हुई, सुनिएगा मैं क्या करने वाला हूं। यहां पे 16 ओम जो है वो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन का है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन का इसका मतलब हुआ क्या कि RS का जो वैल्यू है हमारा 16 है। इसका मतलब क्या हुआ, RS का वैल्यू 16 है, इसका मतलब होता है R1 प्लस R2, R1 प्लस R 16 इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, फिर उसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो मेरे को दे रहा है वो 3 ओम है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1/RP का वैल्यू जो आप जानते हो 1/R1 प्लस 1/R2। दो रेसिस्टर, इसलिए मैंने दो रेसिस्टर की बात किया, तीन रहता तो तीन की बात करते। तो अब 1/RP मतलब पैरेलल में हमारा टोटल कितना है, 3 है, यानी 1/3 इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2। हाँ या ना? अब आप सोचो कि इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, एलसीएम तो लेंगे। तो R1 इंटू R2, तो R1 से R1 कट जाएगा, R2 बचेगा, और R2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, R2 होगा, प्लस फिर R2 से इसको डिवाइड करोगे तो R2 कैंसिल होगा, बच गया R1, और R1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को यहां होगा R1। अब जरा गौर फरमाइएगा यहां पे कि 1/3 इक्वल R2 प्लस R1 यानी R1 प्लस R2, और R1 प्लस R2 का वैल्यू मेरे को कितना है, 16 ओम है। तो यहां पर लिखेंगे क्या, 16/R1 इंटू R2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R1 R2 इक्वल हो जाएगा मेरे को क्या, 16×3 = 48। कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे आपके पास दो वेरिएबल, और आपने लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में पढ़ा होगा, जितना वेरिएबल उतना इक्वेशन। यहां पे दो वेरिएबल है R1 और R2, तो दो इक्वेशन आपके पास, एक इक्वेशन ये हो जाएगा और एक इक्वेशन R1 प्लस R2 इक्वल 16 है। तो आप हमें बताओ क्या यहां पर मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल कर सकता हूं? ये भी कर सकते हो, अगर नहीं तो एक और हमारे पास उपाय है, गौर फरमाइएगा वो हमारे पास कौन सा उपाय है। क्या आप जानते हो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर जो होता है वो R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4R1 R2। हाँ या ना? A माइनस बी का होल स्क्वायर एक हमारे पास फॉर्मूला होता है A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4AB। वैसे आप जानते हो बेशक A माइनस बी का होल स्क्वायर A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, लेकिन मैं यहां पर मैंने लिखा R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4R1 R2, मतलब A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4AB। तो अब आप खुद सोचो R1 प्लस R2 कितना है, 16 है, तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा यहां पे माइनस 4R1 R2, मतलब क्या हुआ, R1 R2 का वैल्यू जो हमारे पास है वो कितना है, 48 है। ठीक है, अब आप बताओ 16 का स्क्वायर 256 होता है, माइनस 48 इंटू 4 हो जाएगा, 8 चौका 32, 2 हासिल 3, 4 चौका 16, 3 19, 192। अब इसको आप माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 6 में से 2 गया 4, 25 19 गया 6, 64। यानी R1 माइनस R2 का वैल्यू अगर हम बात करें, स्क्वायर हटेगा तो यहां पे प्लस माइनस हो जाएगा ऐसा। हाँ या ना?
R1 माइनस R2 स्क्वायर का वैल्यू 64, तो R1 माइनस R2 का वैल्यू जो होगा आपका प्लस माइनस अंडर रूट 64, और इसका वैल्यू आपका क्या आएगा प्लस माइनस 8। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिएगा, समझ बात आ रही है ना। अब हमें सॉल्व कैसे करना है। R1 प्लस R2 हमारे पास कितना है, तो आप कहोगे सर 16 ओम है, और R1 माइनस R2 कितना आया, आप कहोगे सर वो हमारा 8 आया। अब कहोगे सर 8 तो नहीं आया, 8 तो नहीं आया, यहां पे तो आया प्लस माइनस 8। लेकिन बउआ आप याद रखिएगा, अगर हम प्लस 8 लेकर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, प्लस 8 लेकर अगर सॉल्व करेंगे, अरे भाई प्लस माइनस 8 का मतलब क्या हुआ, प्लस 8 और माइनस 8, तो हम प्लस 8 लेकर सॉल्व कर रहे हैं, तो सॉल्व करेंगे इस दोनों को, तो R2 से R2 कैंसिल हो जाएगा, R1 R1 2R1, और इसका वैल्यू कितना होगा 24, तो R1 आपका कितना होगा 24/2 यानी 12 ओम। यानी पहला रेसिस्टर का वैल्यू क्या आया 12 ओम। अगर आप R2 मालूम करना चाहते हो तो आप R2 मालूम करने के लिए क्या करोगे, 16 माइनस R1। जब R1 प्लस R2 का वैल्यू 16 है, 16 है, तो वहां से आप R2 का वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा 16 माइनस R1। तो 16 माइनस R1 का मतलब क्या हुआ, यानी 4 ओम। यानी पता हमें क्या चला कि R1 12 ओम आ गया और R2 क्या आया 4 ओम हो गया, और इस तरीके से हमारा यहाँ पे आंसर होता है। अब आपके मन में ख्याल होगा सर आपका यहाँ पे R2 माइनस 8 है, तो क्या माइनस 8 लेकर नहीं सॉल्व कर सकते। आइए चेक कर लेते हैं, उम्मीद है यहाँ पे दिख रहा हो बगल में। चलिए देखिएगा, आपके पास R1 प्लस R2 आपका 16 है, और R1 माइनस R2 अगर आप माइनस 8 लेते हो, क्या ले रहे हो माइनस 8, क्योंकि दो वैल्यू था ना प्लस माइनस, दोनों केस में सेम ही आएगा। देख लीजिए R2 से R2 कट गया, 2R1 का वैल्यू कितना आया 16 में से 8 गया 8, यानी R1 कितना आया 4 ओम, 8/2। और जब R1 4 आया तो आप R2 तो कह सकते हो कि सर 16 माइनस R1 मतलब 16 माइनस 4 कितना 12 ओम। और इस तरीके से दोनों केस में हमारा जो आंसर होगा वो होगा 12 and 4। अगर R1 12 लोगे R2 4 होगा, अगर R1 4 लोगे R2 12 होगा। यानी ओवरऑल दोनों केस में हमारा जो वैल्यू होगा वो होगा 4 and 12 ओम। तो उम्मीद करता हूं आपको बातें समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू।